अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले पार्ट में हम लोग 3.1 जो है पढ़ चुके हैं और जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कभी कभार एक दो दिन जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसका वजह है जो मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत कभी कभी सही नहीं रह पा रहा है। अब इस वजह से भी वीडियो है जो कभी कभार अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। कभी अगर एक दो दिन अगर वीडियो अपलोड नहीं भी हुआ फिर भी सिलेबस जो है वो समाप्त हो ही जाएगा, ठीक है। तो और जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है उस दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि जो पहले वाला वीडियो है उसका एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक का एक। इसमें दे रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी कहने का मतलब हुआ कि जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल हो, तो उसमें लड़का का जो संख्या होगा, हम लोग लड़का को हम लोग छात्र कहते हैं, लड़की को हम लोग कहेंगे छात्रा, लेकिन लड़का लड़की दोनों को मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्यार्थी कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखे कि माना कि लड़कियों की संख्या, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x मान लिया जाएगा और लिखा जाएगा फिर लड़कों की संख्या बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, तो y मान लेंगे। यहां तक बात समझ गए। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या हो गया y। तो हम लोग यहां लिखेंगे पहले शर्त से। पहले शर्त से पहला शर्त क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसमें लड़कों की संख्या और लड़की की संख्या यानी दोनों को हम लोग मिला दे रहे हैं, तो कुल कितना विद्यार्थी है, 10। यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। बताए थे विद्यार्थी कहा जाता है लड़की और लड़का दोनों को मिलाने पर। तो टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना दे रहा है, 10 दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई बराबर लिख देंगे 10। समीकरण हो गया एक। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ दूसरे शर्त से। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, तो दूसरे शर्त में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी x है, लड़कों की संख्या से, जो लड़का की संख्या है इससे ये 4 अधिक है। मतलब लड़की का जो संख्या है वो लड़का की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 प्लस कर दिए। कहता कम है तो हम लोग 4 क्या करते, घटा लेते। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस में इधर आएगा माइनस वाई बराबर 4। समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई का मान आएगा, जो x का मान आएगा उसको हम लोग कहेंगे कि लड़कियों की संख्या है, जो y का मान आएगा लड़कों की संख्या है। लेकिन इस चैप्टर में ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये जो समीकरण बना हुआ है इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। लेकिन एग्जाम में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है उसमें ये कहीं से नहीं लिखा रहता है कि आप किस विधि से उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप इसको अभी किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग में जैसे कि हम बता चुके हैं पहले से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रजगुणनखंड विधि, आप इसमें से जिससे मन करे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ग्राफीय विधि से बनाने का इच्छा हो तो इंतजार कीजिए, जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं तो लास्ट में एक दिन का क्लास चलेगा ग्राफीय विधि का, जो कि 5 नंबर का हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको पूरा ग्राफ को खूब बढ़िया से बताकर उसमें बताएंगे आपको। तो इसको अभी आप लोग किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ विलोपन विधि से ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए y का चिन्ह माइनस है और यहाँ पर y का चिन्ह प्लस है, असमान चिन्ह है, तो हम लोग इसको जोड़ दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, इसका मान कितना आ गया 10। x माइनस वाई, इसका मान कितना है 4। दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस तो कट गया, x और x मिलाएंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 14। अब इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 7 आ गया। अब इस x के मान को उठाकर हम लोग समीकरण 1 में या 2 में जिसमें मन करेगा रख देंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं इसमें कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ पर है, इसमें x के जगह पर कितना रखेंगे 7, तो हम लोग यहाँ रख दिए 7
प्लस वाई बराबर 10। मतलब x को यहाँ से हटा दिए, x को हटा के 7 लिख दिए, प्लस वाई बराबर 10। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे y बराबर 10, प्लस में 7 इधर आएगा -7, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, तो y का मान आ गया 3। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या बराबर, लड़की का संख्या यहाँ पर कितना है 7 है, तो हम लोग 7 लिखेंगे और लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर कितना आया 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख दिए। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग 1 का 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 का 2 देखिए, इसमें क्या दिया है, तो इसमें दे रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। मतलब पेंसिल का संख्या है 5 और कलम का संख्या है कितना, तो 7, और उसका मूल्य मिला रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो 50 रुपया। तो बताए थे कि सामान कितना भी हम लोग एक एक का मूल्य मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि एक, पहले पेंसिल का चर्चा है तो पहले पेंसिल लिखिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे पहले शर्त से, पहले शर्त से कितना पेंसिल दे रहा है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, और एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 50। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिए। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए कि हम लोग पहले सामान कितना दिया है उसे कोई मतलब नहीं है, हम लोग मूल्य कितना का मानेंगे, एक एक का मूल्य मानेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया x और एक कलम का मूल्य हो गया y। अब इसमें कह रहा है कि पेंसिल 5 है, तो हम लोग एक पेंसिल का मूल्य x है, इसमें 5 से गुना कर दिए, और कलम 7 है तो एक कलम का मूल्य y है, इसमें 7 से गुना कर दिए। अब दोनों का जब हम लोग मूल्य जोड़ रहे हैं तो कितना रुपया मिल रहा है 50, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे शर्त के तरफ अगर जाएं तो दूसरे शर्त में क्या लिखा है, तो इसमें कह रहा है कि अब इसमें पेंसिल का संख्या 7 ले लेना है और कलम 5 ले लेना है, तब उसका मूल्य होगा 46। यहाँ कह रहा है कितना 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो अब इसके साथ 7 पेंसिल है तो इसका मूल्य हो जाएगा 7x प्लस, अब इसमें कलम का एक कलम का मूल्य कितना है y, तो कलम कितना लिया जा रहा है अब 5, अब इसको जोड़ रहे हैं तो मूल्य कितना हो गया 46। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। तो पहला शर्त और दूसरा शर्त यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, तो हम लोग इस 7 से इसमें और 5 से इसमें गुना कर देंगे तो दोनों एक जैसा हो जाएगा, और इसका चिन्ह भी प्लस इसका भी चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, समान चिन्ह है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे तो घटाकर बना देंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 5 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, हम लोग समीकरण 1 में इसमें क्या किए तो 7 से गुना कर दिए और समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटा दिए। ऐसे आप लोग में पहले से विलोपन विधि समझा चुके हैं, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जिनको पता ना हो वो लोग विलोपन विधि का जो शुरुआत से वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि ये समीकरण सॉल्व करने में सुविधा हो। यही वजह है कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू नहीं करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि वही एक्सरसाइज शुरुआत कर देने से क्या होगा कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट ही कुछ पता नहीं रहेगा, फिर हम बनाएंगे उतना समझ में नहीं आएगा। पहले से सब समझा दिए रहेंगे तब इसमें आधा पर से जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से सॉल्व करने के काबिल हो गए रहते हैं।
तो आप लोग विलोपन विधि का वीडियो जो है पहले से देख लीजिएगा, उस पर पड़ा हुआ है, सब विधि देख लीजिएगा और तब उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज का वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे। तो केवल इसी में गुना नहीं होगा, इसके प्रत्येक पार्ट में गुना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 7 से गुना करेंगे 5 में, कितना हो जाएगा, तो देखिए, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 35x, ठीक है। फिर इसमें भी 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 49y, और हम लोग इसमें भी कितना से गुना करेंगे 7 से, तो कितना आएगा 350। अब ये 2 नंबर वाला जो समीकरण है इसमें कितना से गुना करना है 5 से, तो हम लोग इसमें 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 35x। फिर इसमें 5 से गुना होगा, 5 में 5 से गुना होगा तो 25 आ गया, 25y बराबर। अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 230। अब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब घटाएंगे तो ये कट गया, प्लस माइनस। 49 में से 25 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 24y बराबर। अब इसमें से 350 में से 230 को घटाएंगे तो कितना आएगा 120। 24 से इसको और काटेंगे तो 5 बार में कट गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि 5 रुपया जो है ये y का मान आ गया, ठीक है। और अब हम लोग इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है तो हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 7 गुना, अब y को हटा के इसका मान रखेंगे कितना, तो 5 बराबर कितना दिया है 50। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 35 बराबर 50। अब इसके बाद क्या होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसमें 35 प्लस में इसको इधर बुला के ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35। तो यहाँ से 5x बराबर कितना आ गया, घटाएंगे इसमें से तो 15, 5 इसको काट के 3 बार में कट गया, तो इसलिए x का मान कितना आ गया 3 रुपया आ गया। तो x हम लोग किसको माने थे, पेंसिल का मूल्य माने थे, और y माने थे कलम का। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया, यही आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग बात को समझ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 क्वेश्चन था इसको आप लोग सॉल्व करने के बारे में आज जाने। अब इसके अगले पार्ट में बताएंगे कि कैसे हम लोग संगत असंगत पहचानते हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 का तुलना करने पर जो आधारित प्रश्न आता है, तो इसको समझाएंगे अगले पार्ट में। तो फिर आप लोग अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।